विक्रमशिला सेतु का हिस्सा ध्वस्त होने के बाद आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। अब 4 चक्का वाहन, ट्रक व बड़े वाहनों को जो है जहाज के माध्यम से गंगा पार कराने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हमारे पीछे आपको 2 बड़े जहाज, मालवाहक जहाज नजर आ रहे होंगे। अब इसके माध्यम से जो है गंगा पार जो है वो 4 चक्का वाहन को और साथ ही साथ जो बड़े मालवाहक ट्रक हैं उसको करवाया जाएगा। आप देखिए बाबूपुर घाट पर 2 बड़े जहाज यहाँ पर आकर आपको लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले जो है भागलपुर के सदर एसडीओ विकास कुमार ने फीता काटकर जो है उद्घाटन किया है और उसके बाद जो है यह जानकारी भी साझा की है कि अब इसके माध्यम से जो बड़े ट्रक हैं, चाहे 10 चक्का ट्रक हो, 12 चक्का हो, 14 चक्का हो, 18 चक्का हो, वैसे ट्रकों को जो है इसके माध्यम से टपाया जाएगा। साथ ही साथ एम्बुलेंस जो अति आवश्यक सेवा है उसके अलावा जो 4 चक्का वाहन और अन्य वाहन जो हैं जो गंगा पार करना चाहते हैं, ऐसे वाहनों को भी जो है वो इसकी मदद से गंगा पार कराया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से जो है वो किराया भी जो है वो तय कर दिया गया है। अगर हम लोगों के साथ साझा करें कि किस तरह का किराया है, तो जो 3 पहिया टोटो ऑटो का किराया है वो 150 रुपये जो है वो तय किया गया है। ट्रैक्टर को लेकर जो लोडेड ट्रैक्टर जाएगा उसका 500 रुपया और अनलोडेड जो जाएगा उसका 250 रुपया जो है वो जिला प्रशासन की ओर से तय किया गया है। साथ ही साथ जो पिकअप है जिसपे सामान जो है वो लोड होकर जाता है उसका 600 रुपये किराया जो है वो तय किया गया है। अगर खाली पिकअप जाता है तो उस पर 300 रुपये किराया, मतलब जितनी भी किराया लोडेड के लिए तय किया गया है, अगर आप खाली वाहन को लेकर जाते हैं तो उसका आधा किराया जो है आपको भरना पड़ेगा। वहीं जीप, कार और टैक्सी के लिए जो है वो 700 रुपया किराया जो है वो तय किया गया है। साथ ही साथ 10 चक्का जो ट्रक चलेंगे उसके लिए 3800 रुपया, खाली अगर जाता है तो 1900 रुपया जो है भरना पड़ेगा। साथ ही साथ 12 चक्का ट्रक के लिए 4400 रुपया जो है वो भरना पड़ेगा। खाली अगर है तो 2200 रुपये जो उसके लिए आपको भुगतान करने होंगे। 14 चक्का ट्रक के लिए 4500 रुपया तय किया गया है। खाली अगर जाता है तो 2250 रुपया जो है उसे भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह का किराया जो है वो तय किया गया है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर है 4 चक्का वाहनों मालिकों के लिए कि आप 4 चक्का वाहन हो या ट्रक हो, इसके माध्यम से, जहाज के माध्यम से जो आप गंगा पार जो है वो कर सकते हैं। बाबूपुर घाट से आपको नवगछिया की ओर जो है ये ट्रक को इस माध्यम से पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ यह भी हम आपको जानकारी दे दें कि जब हमने सदर एसडीओ विकास कुमार से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करने का प्रयास किया कि बेली ब्रिज का निर्माण तो किया जा रहा है जिस पर लाइट मोटर व्हीकल जो है वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन अस्थायी तौर पर यह निर्माण है, अस्थायी तौर पर निर्माण के लिए क्या कुछ प्लानिंग हो रही है, ऐसे में वो उनका जवाब जो है वो स्पष्ट तौर पर नहीं आया। इसका मतलब साफ तौर पर है कि जब तक समानांतर पुल का निर्माण जो है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है इसी तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। जहाजों के माध्यम से जो है बड़े वाहनों को गंगा पार करवाया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं सदर एसडीओ विकास कुमार, हम आपको सुनाते हैं। जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर बनाए गए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। ये जो वाहन आप अभी देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी काफ़ी है। लगभग 200 फीट लेंथ और 50 फीट इसकी विड्थ है और एक साथ इसमें बड़े वाले जो ट्रक्स हैं वो 10 से ज़्यादा ट्रक्स जा सकते हैं। अन्य जो 4 व्हीलर्स हैं जिनकी आवश्यकता है, इसको आज से इसका संचालन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय एवं एसएसपी सर के निर्देशन में इसको 2-3 दिन पहले से हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो अप्रोच रोड है उसको ट्रकों के संचालन के अनुरूप बनाने में थोड़ी वक्त लग गई, लेकिन फिर भी आज से इसका संचालन शुरुआत करा दी गई है। इनके संचालकों को और स्थानीय प्रशासन, सीओ साहब, एसएचओ साहब, सबको क्लियर सब कुछ ब्रीफ कर दिया गया है कि हर चीज़ अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी से किसी भी तरह से कहीं भी कोई डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट और सुरक्षित रूप से परिचालन कराइए। सुविधा में कोई कमी भी हो तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद चलेगी नाव, कोई आवश्यकता नहीं है उसको, उसमें कोई इशू नहीं है। बस सेफली हम लोग परिचालन सुनिश्चित करें और धीरे धीरे 1-2 दिन में ये बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगी और इसको ठीक ढंग से कराया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। कहीं भी कोई अगर कठिनाई होगी तो उसको त्वरित रूप से प्रशासन रिस्पॉन्ड करेगा। आप सभी मीडियागण, सम्मानित मीडियागण के माध्यम से अनुरोध है कि ट्रक चालकों, कमर्शियल वाहनों के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या जो ड्राइवर्स हैं, उनको भी इसकी सूचना दी गई है। आप लोग अपने माध्यम से भी दीजिए कि जिनको प्रायोरिटी में आवश्यक है पार करना, वो यहाँ से इस सुविधा का लाभ उठाएं। और बहुत रीजनेबल रेट्स निर्धारित किए गए हैं आदरणीय कमिश्नर सर के निर्देशन में, और कहीं भी कोई अगर समस्या होती है तो उसके लिए प्रशासन है। हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं और दूर से भी और नज़दीक से भी, साइट पे भी, और यहाँ पे स्थानीय जो प्रतिनिधि वगैरह जिसकी आवश्यकता है वो सब कर दी गई है। अच्छे से सब लोग यहाँ संचालित करिए और सुरक्षित रूप से इसको बढ़िया से करिए। थैंक यू। यहाँ पर किराया के लिए जो भी लोग वहाँ पर आएंगे उनको टिकट दिया जाएगा
टिकट एक प्रति जो है उनको भी दिया जाएगा, उसमें रेट लिखा हुआ रहेगा। एक प्रति जो है उनके बिल बुक में लगा हुआ रहेगा, जो कि अंचल सबौर के जो अंचलाधिकारी हैं वो नज़ारत में वो कॉपी जमा होगी। 4 व्हीलर और ट्रक का क्या कुछ किराया रहेगा? 4 व्हीलर का स्कॉर्पियो कार ये सब अगर है तो उसका 700 रुपया भाड़ा रखा गया है। उसी तरह से 10 चक्का गाड़ी है 3800 रुपया, अगर वो लोडेड है तो 3800 रुपया, खाली है तो 1900 रुपया। फिर जो है 12 चक्का के लिए जो है 4400 रुपया है लोडेड में, 2200 रुपया है खाली में। उसके बाद 14 चक्का का है, उसमें 4500 रुपया है लोडेड का, 2250 रुपया है अनलोडेड का। बटन को बंद कीजिए ना। इसके बाद 16 व्हीलर का जो है उसके लिए 4800 4800 रुपया लोडेड का और 2400 रुपया अनलोडेड का। इसके बाद बात हो रही है इसकी। हाँ 18 व्हीलर गाड़ी का 5000 रुपया है लोडेड का, 2500 रुपया है अनलोडेड का। आज एसडीओ अनुमंडल सर के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है, आज से परिचालन चालू होगा। जो प्रबंधक का टीम है, प्रतीक जी यहाँ पे हैं। कितने गाड़ी एक बार में जाएंगे सर इस पर? इस पर जहाज के जो वर्कर हैं उनके द्वारा हमको बताया गया कि इस पर 25 से 30 ट्रक जो है एक साथ लोड होकर के जा सकता है इस कार्गो पे। तो इसके साथ ही माल मवेशी आदमी भी अगर जाना चाहेगा, सब यहाँ से सबका परिचालन होगा। और जो टिकट निर्धारित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, वो उतना टिकट का उसको जो है पे करना है और यहाँ से उनको जाना है। अपना नाम? मैं रवि रंजन भारती हूँ, यहाँ पे इस दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हुआ हूँ। 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक का मेरा शिफ्ट है। इसका परिचालन कितने बजे तक? 5 बजे से शाम 5 बजे तक। तो पूर्वांचल से सीमांचल के जिलों का सड़क संपर्क टूटने के बाद कहीं ना कहीं जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको लेकर बड़ी राहत है। अब मालवाहक जहाज के जरिए जो है बाबूपुर घाट से नवगछिया की ओर कमर्शियल व्हीकल को पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी अब दुरुस्त कर ली है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तय किराए के अनुसार जो है इसका परिचालन करवाया जाएगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।